अस्सलाम वालेकुम सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आप लोगों के साथ जो है ना बिल्कुल ये व्लॉग में एक मैंने आज एक्सपीरियंस किया। पहले भी मैं करती थी लेकिन कराची जब से शिफ्ट हुई ना पानी खा रहा है तो बाल इतने रूड हो गए। कुछ भी ऑयलिंग कर लो, हर किस्म के ऑयल लेके आई थी तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो आज मैंने ना बस अपनी कहा सुस्ती छोड़ूं, तो मैंने किया, मेरे पास थे फ्लेक्स सीड ना, तो उनको मैंने जस्ट पानी में भिगोया और उनको अच्छी तरह से पका के उसका पेस्ट, वो जेल सा बन गया। वो मैंने फिर लगा के बालों में अच्छी तरह रूट्स में, और इसको फिर मैंने ना वो कैप पहन ली। तो इसको मेरे ख्याल 20-25 मिनट छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसको अपने फेस पे, अपनी नेक पे, बाजुओं पे, हाथों पे भी अप्लाई करके तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जब तक मेरा पानी गर्म हो गया। और आप यकीन जाने इतने इसके यहाँ पे तकरीबन आप ये देख सकते हैं मेरे बाल इतने कम हो गए हैं खारे पानी से। पहले शुरू में मतलब अभी वही रिफाइंड पानी वही लेते, फिल्टर्ड पानी लेते, लेकिन फिर भी ये कि बालों का सत्यानाश हो गया। लेकिन आप यकीन करो, शैम्पू चेंज करके देखे, ऑयल चेंज करके देखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक वाहद फ्लैक्सीड है जिसने मुझे अच्छा सेटिस्फाइंग रिजल्ट दिया। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ कि जो मेरी तरह बालों के और स्किन के प्रॉब्लम्स हार्ड वाटर की वजह से थोड़े से इश्यूज में हैं, तो उनके लिए ये है कि वो ये अगर यूज़ करें। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूं। और फिर मैंने इसको ना गूगल भी की, फ्लेक्स के बीजों के सेहत के फ़वाइद क्या हैं। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी। मैंने बहुत वीडियोस देखी, बहुत शॉर्ट्स देखे कि जी फ्लेक्स सीड की बड़ी धूम मची हुई है कि जी हेयर के लिए, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज मैंने इसका ख़ुद भी तजर्बा किया। तो आप यकीन जाने इसके जो रिज़ल्ट हैं वो अमेजिंग हैं। और इसको मैंने सिंपल सा एक तरीका बनाया कि फ्लैक्स सीड कुछ लिए, उनको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख दिया और फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से पका लिया। पकाने के बाद जब वो उसकी कंसिस्टेंसी जेल की तरह की होगी, जस्ट लाइक एलोवेरा का जेल जिस तरह से होता है ना, उस तरह का जब बन गया ना, तो मैंने उसको छान के बाउल में निकाल लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ठंडा हो गया तो उसको मैंने बालों के ऊपर अप्लाई किया, कि रूट्स में भी लगाया, स्कैल्प पे भी लगाया और बालों के ऊपर लगा के फिर मैंने इनको बालों को लपेट के और कैप पहन के इनको मैंने छोड़ दिया कि चूँकि सर्दी है, कि मैंने कहा मेरा सर भी ठंडा ना हो जाए और बालों को भी थोड़ी सी हीट मिलेगी तो ये सही रहेंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब तक मेरा पानी गर्म हुआ तो मैंने नहाया। और नहाने के बाद आप यकीन करो इतने अमेजिंग इसके वो मेरे रिजल्ट्स आए कि मैं हैरान हूँ कि मेरे बाल इतने रूड है। मैं शुरू वाली वीडियो जो बनाई है ना लगाते वक्त, वो भी मैं अभी इसके ऊपर छोटे छोटे क्लिप जो हैं वो मैं देती हूँ। तो आप देखिएगा कि पहले मेरे बाल किस तरह से थे ना, और अब किस तरह से। और फिर जो बच गया वही जेल जो है वो मैंने अपनी स्किन पे, बाजुओं पे, अपने फेस पे, नेक पे मैंने अप्लाई करके छोड़ दिया। तो वो ड्राई जैसे जैसे हो रहा था तो मेरी स्किन में तनाव आ रहा था, जिस तरह से वो मास्क लगाते हैं ना। तो फिर उसके बाद मैंने नहा लिया सिंपल, जिस तरह से नॉर्मली शैम्पू करती हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पे जब से मैं कराची में आई हूँ मैंने शैम्पू चेंज कर करके देखे हैं। मैंने हर किस्म के ऑयल जो है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, मैंने घर पे प्याज वाला भी बनाया, प्याज का पानी भी लगाया, हर चीज़ करके देखी क्योंकि यहाँ पे हार्ड वाटर है। और तो चूँकि प्रोसेस्ड आता है कि मतलब खारे पानी को मीठा किया हुआ, तो बाल जो है सत्यानाश हो चुका हुआ है मेरा, मेरे बच्चों का, अली का। तो मैंने कहा चलो आज ये मैं, इसकी इतनी धूम मची हुई है तो मैं ये यूज़ करके देखती हूँ। तो आप यकीन करो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ मैं अपना एक्सपीरियंस, ये कि कितना अच्छा है। आप यूट्यूब सर्च करोगे ना तो आपको इसकी हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में आपको वीडियो आर्टिकल मिल जाएंगे ना। लेकिन मैंने कहा कि मेरा भी थोड़ा सा बनता है कि मैं भी अपना हिस्सा जो है ना इन डालूँ, चूँकि मैंने भी अब ब्लॉगिंग शुरू की हुई है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। और मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी अब मैं कर रही हूँ कि मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बताती हूँ ना। तो फ्लैक्सीड के बीजों के जो सेहत के हवाले से फ़वाइद हैं ना, उनकी मैं आपके साथ बात करती हूँ ना। कि फ्लैक्स के बीज जो हैं उसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, फैटी एसिड्स हैं, मादनियात हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो है ना आपको अमूमी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल खुराक इतनी नाक़िस हो चुकी हुई है कि हमारी कोई भी बैलेंस डाइट नहीं है। तो इसके मैं आगे चल के आपको सारे तरीके जो बताती हूँ कि किस किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो क्या करता है ना।
ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आप इसके तरीके जो हैं वो आप गूगल करेंगे, मैं भी कोशिश करती हूँ कि आपको बताऊँ, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएँगे, वीडियोज़ मिल जाएँगी इंग्लिश में, उर्दू में, हर लैंग्वेज में। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको नॉलेज हासिल हो सके कि इसको किस तरह से खाना। नॉर्मली मैंने जो पढ़ा है उसमें ये है कि आप इसको सिंपल जो है, एक होते हैं मतलब रॉ होते हैं, एक होते हैं रोस्टेड होते हैं, एक डार्क ब्राउन होते हैं, एक लाइट ब्राउन होते हैं, और जो खाने में इस्तेमाल होते हैं वो रोस्टेड होते हैं। तो और जो रॉ होते हैं वो हमारी जिस तरह से ये जेल बनाना है, हेयर मास्क बनाना है या कुछ भी है, लेकिन ये बाज़ार में बने हुए ऑयल भी इसके मिलते हैं। ऑयल के भी बहुत बेनिफिट है, लेकिन अगर आप ऑयल नहीं ला सकते, जिस तरह से मैं सुस्त हो गया, फिर अगर ऑयल के चक्करों में मैं सुस्ती करती, तो जब कहीं बाज़ार गई, कुछ नज़र आ गया मार्केट में या स्टोर पे, तो मैं ले आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल आप भी अगर इस तरह के बालों के मसाइल में घिरे हुए हैं, कराची के में या सऊदीया में, दुबई में, जहाँ कहीं पे भी अगर आप खारे पानी की वजह से आपके बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रूखे, फिज़ी, टूटते हुए, बारीक, और जब कंघी करो तो इतने सारे झड़ते हैं, तो फिर प्लीज़ आप ये वाला जो है ना सिंपल सा एक आपने अपने बालों के हिसाब से 1 या 2 चम्मच अलसी लेनी है, उसको आपने पानी में भिगो देना है। अगर आप रात को भिगोते तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए भी 1-2 घंटा पहले भी भिगो देंगे तो फिर भी उसके असरात जो रिज़ल्ट हैं बहुत अमेज़िंग है ना। तो इसके बाद कहते हैं कि ये जी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है ना। फिर ख़वातीन की सेहत के मसाइल के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके हार्मोन जो है उसको बैलेंस करता है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि जिन ख़वातीन को मसाइल हैं कि औलाद नहीं हो रही और उनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो उसमें भी ये बहुत मुफीद है कि अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनमें ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती है ना। और इसके अलावा हाजमे में मदद करता है। अलसी के बीजों में फ़ाइबर की बड़ी तादाद होती है जो हाजमे के अमल में मदद देती है ना। इसके अलावा वज़न कम करने के लिए भी इसमें बहुत सारे फ़ायदे पाए जाते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़्यादा मिकदार और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो वज़न कम करना चाहते हैं। अब मैं बताती हूँ कि अगर मतलब फ्लैक्स सीड रोज़ाना खाते हैं तो उससे क्या होगा? अगर किसी के ज़हन में ये सवाल आता है तो आप रोज़ाना 1 या 2 खाने के चम्मच फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं। ताहम इस बात को यकीनी बनाएं कि कम मिकदार में शुरू करें और हद से तजावज़ कुछ ना करें, क्योंकि ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है, ठीक है? क्योंकि इससे पेट के मसाइल जैसे अफारा है, इसहाल है या पेट में दर्द हो सकता है। दूसरा, फिर अगर मेरे भी ज़हन में सवाल आया तो मैंने कहा हो सकता है आप लोगों के भी आया हो, तो ये मैंने फिर पढ़ा है तो फिर मैं आपको भी बता देती हूँ। कहते हैं कि फ्लैक्स सीड जो है जेल है, इसको आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद इसे लगा के आप छोड़ सकते हैं ना। और फिर है कि अब रोज़-रोज़ इतनी मेहनत कौन करे, तो क्या हम इस जेल को महफूज़ कर सकते हैं? तो इसका सवाल का जवाब ये है कि इसको 1 हफ़्ते के लिए आप फ्रिज के अंदर इसका जेल जो है उसको महफूज़ कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स एंटीऑक्सीडेंट्स और ग़िज़ाई अज्जा का पावर हाउस है। इसके अंदर मतलब पावर हाउस क्या होता है कि बहुत ताकतें हैं। आपकी जिल्द और बालों पर फ्लैक्स सीड जेल का इस्तेमाल आपकी जिल्द के खुलियों को जवान करने, बालों की नशोनुमा को बढ़ाने और कोलेजन की सतह को बेहतर बनाने में मदद करता है। कोलेजन आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए उम्र के साथ साथ उसके अंदर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो कोलेजन जो है उसको बेहतर बनाता है, आपकी झुर्रियाँ कम करता है। इसके अलावा आपकी रंगत निखारता है। फ्लैक्स सीड का तेल भी बहुत से घरानों में बालों की देखभाल का एक आम इस्तेमाल होता है। पता नहीं कौन करते हैं, हमने तो सरसों का तेल और अजमा का तेल और नारियल का तेल इस्तेमाल किया। अभी तो माशाल्लाह से आप यूट्यूब के ऊपर होम रेमेडीज़ आप खोलें, आपको अदरक, आपको लहसुन, आपको प्याज, आप टमाटर, कहीं तो अभी मुझे ये डर लग रहा है कि सब्ज़ मिर्चें ना कोई कह दे कि ये भी आप बालों में या चेहरे पे लगाएं, क्योंकि कहते हैं किचन में से ही बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किन, आपकी खूबसूरती का राज है उनमें ना। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ, तो आप लोगों के साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हो सकता है किसी का कोई फ़ायदा हो जाए। मैं बड़ी मतलब लेज़ी हूँ ना, और बहुत कम इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं हो सकता है मेरी जैसी और भी कोई हो
तो हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। और आखिर में एक बात ये कि हर बंदे की जो स्किन है कि मतलब मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी स्किन चूँकि ना ऑयली है, ना एक्नी है, नॉर्मल स्किन है ना। अगर आपकी भी नॉर्मल स्किन है तो आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आप नहीं कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप लगाने के बाद जो जेल है अगर आपकी स्किन पर, स्कैल्प पर ख़ारिश हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है तो फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से राब्ता करें। और इसका आसान हल ये होता है कि आप पैच टेस्ट कर लिया करेंगे, यहाँ पे बाजू पे कर लिया, कान के पीछे कर लिया, यहाँ पे ये कोई भी आप प्रोडक्ट है, ब्लीच के लिए है, कोई क्रीम है या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि उसमें आपके लिए फ़ायदा होता है। तो अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और फिर किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ आऊँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट वही हमेशा की तरह छोटी सी कि आप देखो वीडियो पसंद आ जाए तो थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इस मेरी वीडियो को अगर आपको कुछ भी फ़ायदा लगे तो आप बेहतर समझते हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही अब इजाज़त चाहूँगी। आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।